अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो जैसा कि आपको पता है आज 12th का पहला पेपर था बायो का। होप आप सब ने आज का जो पेपर था वो बहुत अच्छे से किया होगा, 70 आउट ऑफ 70 लिए होंगे। तो आप सबको पता है कि हमने इस साल ORCC 3.0 स्टार्ट किया था, जो हमने लास्ट में उसका जो PDF है आपके साथ शेयर किया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वो डाउनलोड किया था और हमारे कैंपस में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आए जिन्होंने उसका PDF यहाँ से कलेक्ट किया था। तो आज का जो पेपर है वो हम कंपेयर करेंगे जो हमने गेस्ट पेपर आपको दिया था ORCC का। तो मेरे साथ उमर सर है, वो आपके साथ कंपेयर करेंगे, शेयर करेंगे वो गेस्ट पेपर कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे से होंगे और आपने आज का पेपर अच्छे से किया होगा। 70 में आप लोगों ने 70 मार्क्स गेन किए होंगे। तो हम देखेंगे कि आज का पेपर जो आया था वो ORCC से किस क्वेश्चन से लिया गया था। जो भी हमने क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे वो हमने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किए थे। वीडियो सोल्यूशन भी शेयर किया था, PDF भी शेयर की थी। उसके बाद जो एडिशनल सब्जेक्ट्स है, कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स वो भी हमने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया। उसके बाद भी अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं download.sky.live। उसके बाद भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी रिगार्डिंग ORCC आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर्स आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन से। तो हम देखेंगे, अगर हम जूलॉजी पेपर की बात करेंगे, जूलॉजी पेपर ऑलमोस्ट 95% आया था। अगर हम बॉटनी पेपर की बात करेंगे वो भी ऑलमोस्ट 75% आया था। बहुत सारे बच्चे अब बोल रहे हैं कि बॉटनी में ज़्यादा नहीं आया था। हम यहीं से बोल रहे हैं कि बॉटनी ज़्यादा नहीं आया था, वो ट्रिकी पेपर आया था, ठीक है, और मॉडरेट पेपर आया था अगर हम पिछले साल से कंपेयर करेंगे उसको, बॉटनी पेपर को। तो अगर हम जूलॉजी पेपर की बात करेंगे, हमारे पास जाड सीरीज है, तो जाड सीरीज हमने चेक की है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे जो कि लॉन्ग आंसर था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 8 से लिया गया था। अगर हम क्वेश्चन नंबर 16 और पार्ट देखेंगे जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हमने आपके साथ शेयर किए थे। उसके बाद अगर हम सेक्शन बी की बात करेंगे, सेक्शन बी जो क्वेश्चन नंबर 6 था आया था आपके पेपर में, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हमने रखा था एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके साथ शेयर किए थे। अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे जो कि आपके पेपर में आया था, वो हमने रखा था क्वेश्चन नंबर 23 पे। अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे वो हमने क्वेश्चन नंबर 38 से डिस्कस किया था। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन सेक्शन सी की बात करेंगे जो कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, ये ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी सारे आए थे, आप देख भी सकते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15 ये सारे क्वेश्चन लिए गए थे, हमने ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे। पूरा सारा सेक्शन सी सारा आया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे, ये हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हमने गेस्ट पेपर रखा था। अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, ये हमने क्वेश्चन नंबर 20 में डिस्कस किया था। अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 16 में हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। अगर हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, ये हमने क्वेश्चन नंबर 30 में डिस्कस किया था। अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे, ये हमने क्वेश्चन नंबर 10 में डिस्कस किया था। तो इसका मतलब है कि जैसा कि यूनुस सर ने बोला कि सेक्शन सी सारा आया था, वो सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे, सेक्शन ए हमने स्टूडेंट से कंफर्म भी किया, उन्होंने बोला कि ये जो ऑब्जेक्टिव्स आए थे ये सारे हम डिस्कस किए गए थे ORCC 3.0 हमने वीडियो लेक्चर। बिल्कुल सर। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे जो कि सेक्शन ए से आया था, तो ये डायरेक्टली लिया गया था क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में हमने ये वाला ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया था। तो उसके बाद अगर हम बात करेंगे बॉटनी पेपर की, जो कि बॉटनी पेपर आप लोगों के पास आया है, हमारे पास जाड सीरीज है, जाड सीरीज। तो हम डिस्कस करेंगे कि बॉटनी में कौन सा क्वेश्चन आया था। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव डायरेक्टली आया था, एनर्जी फ्लो, क्वेश्चन नंबर 21 हमने डिस्कस किया था। उसके बाद अगर हम सेक्शन बी की बात करेंगे, सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये हमने क्वेश्चन नंबर 28 में डिस्कस किया है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, ये हमने क्वेश्चन नंबर 21 में डिस्कस किया है, एनर्जी फ्लो। तो अगर हम सेक्शन सी की बात करेंगे जो कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आया था, क्वेश्चन नंबर 1 हमने डिस्कस किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करेंगे, ये हमने क्वेश्चन नंबर 8 में डिस्कस किया था। अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे, ये हमने क्वेश्चन नंबर 28 में डिस्कस किया था। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, ये डायरेक्टली हमने क्वेश्चन नंबर 21 में डिस्कस किया था, डिकम्पोजिशन पार्ट में, ठीक है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे, हमने टीचर से कंफर्म किया है कि उन्होंने बोला कि ये आउट ऑफ टेक्स्ट आया था, ये सिलेबस में नहीं था। अब इसका पता नहीं कि इसको बोनस मिलेगा कि क्या मिलेगा, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर हम सेक्शन डी की बात करेंगे, सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 16 जो कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, वो डायरेक्टली हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है।
तो ये था आज का पेपर आप लोगों का, और लास्ट में हम यही उम्मीद करते हैं कि आज का पेपर आप लोगों ने अच्छे से किया होगा, 70 में 70 मार्क्स किए होंगे। अगर किसी बच्चे ने कम किया होगा तो आप टेंशन नहीं लेना, बाकी जितने भी पेपर से आप उन पे फोकस कीजिए, ठीक है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला से भी दुआ कीजिए, हमारे लिए भी दुआ करना और अपने लिए भी दुआ करना। उसके बाद भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन तो आप हमें कंटेक्ट कर सकते हैं, या आप डाउनलोड कर सकते हैं download.sk.live। उसके बाद भी अगर आपको कोई एरर आ रहा है वहां से तो आप हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हो, हम आपको इंशाल्लाह PDF शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।